ठंड के दिनों में अक्सर देखा गया है कि लोग नहाने से पहले गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तुरंत जो पानी निकलता है अपने टुल्लू पंप से या फिर जो नल या कल होता है जिससे पानी आता है, तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी आता है, तो उससे भी लोग नहा लेते हैं। लेकिन बहुत देखा गया है जब भी कि लोग जब नहाते हैं तो पैरों पे पहले पानी गिराते हैं। सर पे पानी गिराने से कभी-कभी कोई हादसे भी हो जाते हैं। तो इसको लेकर मैं डॉक्टर पल्लव से जानना चाहूँगा, जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी हैं, जो इसके बारे में जानकारी देंगे कि कैसे नहाते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, जैसे देखा गया अक्सर कि नहाते समय लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट मतलब नहाना इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार नहाते समय हादसे हो जाते हैं। तो उसको लेके ठंड में क्या बताना चाहते हैं जो लोग उसका प्रयोग करें और बचाव कर सकें? देखिए सबसे बड़ी बात कि जैसा आपने बताया कि पैर पे पहले पानी डालना चाहिए या सर पे बाद में डालना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि पैर पे पहले डालना चाहिए या सर पे बाद में डालना चाहिए। बस हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नहाते टाइम जो है बहुत ज़्यादा अति उष्ण या बहुत ज़्यादा अति शीत यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जो है अपने आप को बचाना चाहिए कि डायरेक्टली वो शरीर पे ना डालें। स्पेशली जैसे आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो गर्दन से नहाइए, या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो भी गर्दन से नहाइए। कारण ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से ना बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट हैं हमारे बॉडी में, इसको लोग मर्म बिंदु कहते हैं। ऐसे मर्म बिंदु को हमें बचाना चाहिए। पानी से ही नहीं बल्कि आघात लगने से भी, चोट लगने से भी बचाना चाहिए। आपने बोला कि मृत्यु हो जाती है ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी अगर सर पे आ गया। मृत्यु तो ऐसे भी हो जाती है कि सर पे चोट लग गई है लेकिन हाथ पे लगी तो नहीं हुई। तो ये ऐसे मर्म बिंदु हैं जिस पे आघात अगर हो गया अचानक से तो मृत्यु हो सकती है। और नहाने का पैटर्न क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप व्यायाम करके आ रहे हैं या जिम से एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, जिम में आपने एक्सरसाइज की, हैवी एक्सरसाइज की और आप आ गए घर पर तुरंत पानी डाल के नहा लिए, तो बॉडी की वो अवस्था नहीं रहती है, क्योंकि हर एक क्रिया करने के बाद वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस उनका डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहा रहे हैं, जिम करने के बाद तुरंत आए या बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद या वर्कआउट करने के बाद आए, आपने नहा लिया तो नुकसान दे सकता है। खाना खाने के बाद आप नहा रहे हैं तो वो नुकसान कर सकता है। लेकिन आप दिनचर्या, बताए गए दिनचर्या के अनुसार अगर आप नहा रहे हैं रूटीन के हिसाब, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर से आता है कहीं से, बाज़ार से या फिर कहीं टहल कर, तो वो तुरंत नहा सकता है या फिर कुछ देर रुक के उसको नहाना चाहिए? कुछ देर रुक के ही नहाना चाहिए। और एक और भी चीज़ हमें नहाते समय देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं नहाते समय कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है? तो उसमें नॉर्मल पानी को मिला के नहाते हैं, तो इसका क्या भ्रांति है? नहीं, वो जैसा मैं अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ से हमें नहाना नहीं चाहिए। तो इस वजह से जो है पानी मिला के ही नहाना अति उत्तम है कि आप पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना है, यानी अति शीत अति उष्ण ये ना रहे। एक और भी चीज़ों के ऊपर बात होती है कि खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है जो खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए? देखिए, मैं तो आगे चल के आपके से अगर दोबारा मुलाकात हुई तो ज़रूर एक वात पित्त कफ पे डेडिकेटेड सेशन लेंगे, ताकि हमारी जनता समझ सके कि डॉक्टर साहब इतने देर से वात पित्त कफ कह रहे हैं तो है क्या वात पित्त कफ। तो इन शॉर्ट मैं यही बताऊंगा कि खाना खाने के बाद या व्यायाम करने के बाद या कोई भी ऐसी लंबी चर्चाएं करने के बाद जो है वात पित्त और कफ जो है बीच बीच में इम्बैलेंस उसका या बैलेंस जो है उसका बढ़ता घटता रहता है। कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ घटती है। तो इस वजह से जो है खाना खाने के बाद भी जो है इन चीज़ों में ऊपर और नीचे होता है। तो इस वजह से तुरंत तो नहीं नहाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहाने के बाद आप तो नहा भी रहे हैं, ठंडा पानी शरीर पर डाल भी रहे हैं, अभी आपने खाना खाया है, आपकी अग्नि खाना पचाने में जो है लग चुकी है, आप ठंडा पानी डाल दिए शरीर के ऊपर से, शरीर ठंडा हो गया, खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं पचेगा, तो ऐसे तमाम सारी नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न भी होने लगेंगी। तो पहले अभी अगले बार के सेशन में हम वात पित्त कफ पे बेसिकली बात करेंगे, ताकि आपके ही माध्यम से आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं न्यूज़ 18 की तरफ से, तो जनता को जो है आयुर्वेद के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, तो बेसिक से भी चीज़ें उठाना शुरू करेंगे। तो जैसा अभी डॉक्टर पल्लव बता रहे थे कि खाने के बाद या फिर कोई व्यायाम वगैरह करने के बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अगर किसी क्रिया में लगी हुई है तो तुरंत अगर नहाने से तो तबीयत खराब होने की भी आशंका होती है। चंदौली से लोकल 18 के लिए संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट।